जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। आप लोगों की पीटी सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट 2 परीक्षाएं जारी हैं। कुछ बच्चों की परीक्षाएं छूट गई हैं, वो सेकेंड फेज में एग्जाम देंगे, लेकिन फर्स्ट फेज की जो एग्जामिनेशन थी आपकी पीटी सेकेंड की, वो समाप्त हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पार्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पत्र के बारे में। पत्र कैसे लिखा जाता है, किस तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और औपचारिक हर तरह के पत्रों के बारे में हम जान चुके हैं। उसके पश्चात उसमें दिए हुए व्याकरण संभाग के भी जो प्रश्न थे उन पर भी हमने विचार की, चर्चाएं की, वीडियोस बने, उसको आपने देखा, उसके जो भी अभ्यास प्रश्न थे उसको भी आपने हल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर। पार्ट 9 नन्हे प्रेरक, इसका पठन कार्य होगा आज। तो आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 35 ओपन कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे पठन में नन्हे प्रेरक यानी नन्हे प्रेरक शीर्षक जो है, नन्हे यानी छोटे, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले, हमें प्रेरणा प्रदान करने वाले, हमें उम्मीद देने वाले। तो हम पढ़ते हैं पहले। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देश की तरफ से वीर बच्चों को या वीरता पुरस्कार जिन बच्चों ने अपनी बहादुरी के द्वारा बड़े बड़े उत्कृष्ट कारनामे किए हैं उन लोगों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, वयस्क भी होते हैं। तो इसके लिए देश भर से अधिकतम 25 बच्चों को चुना जाता है। ये जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है, इसके लिए 25 बच्चों को पूरे देश में से आप चुने जाते हैं, जो बच्चे वीरता या बहादुरी वाले कारनामे किए होते हैं, या फिर उनसे समाज का भला होता है, या फिर उन्होंने किसी की मदद की होती है, या फिर किसी विपरीत परिस्थिति में पड़कर उन्होंने कठिनाइयों से लड़कर संघर्ष किया हो, ऐसे बच्चों का चुनाव किया जाता है। 25 बच्चे पूरे देश से चुने जाते हैं जो अपने साहस और बहादुरी के दूसरों के लिए प्रेरणा बने होते हैं। ये वे बच्चे होते हैं जो अपनी साहस और बहादुरी से दूसरों के लिए क्या होते हैं, प्रेरणा बने होते हैं, आइडियल बने होते हैं। लोग इनकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, जैसा कि आपको पता है हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और स्वतंत्रता दिवस जिसे हम कहते हैं वो है 15 अगस्त। तो इसके बारे में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। तो गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है 25 बच्चों को। बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का सिलसिला 1957 से शुरू हुआ था। हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश के गणतंत्र होने के पश्चात 1950 के बाद यानी 1957 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था, जब ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में रहकर वीरता से अपने कारनामे को किया या फिर अपने कार्य को किया, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए ऐसे बच्चों का चुनाव किया जाता है। 1957 से ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता रहा है, जो 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को दिया जाता है। सम्मानित का मतलब आपका होगा सम्मानित का आपका होगा आदर करने योग्य, या जिसका आदर किया जा सके वो सम्मानित। 1957 में गांधी जयंती पर, गांधी जयंती भी यहाँ पे आया है। गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। तो 1957 में गांधी जयंती पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अचानक शामियाने में आग लग गई। कार्यक्रम जो शुरू हुआ उसमें शामियाना, जो टेंट तंबू डाल के जो शामियाना बनाया जाता है, प्रोग्राम का जो स्थल होता है, उस शामियाने में, शामियाने का आप देख लेंगे, शामियाना अर्थात या शादी विवाह या अन्य समारोह में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं तंबू, या इसको एक और नाम से बोलते हैं चंदोवा। तंबू या चंदोवा। तो शामियाने में आग लग गई और उसमें तकरीबन 100 लोग फंस गए। उस समय जो शामियाने में जब आग लगी उस कार्यक्रम में जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित होने गए थे, तो उस समय उसमें 100 लोग फंस गए।
तब 14 वर्ष के बच्चे हरिश्चंद्र मेहरा ने, उस समय वहां उपस्थित बच्चों में एक बच्चा था 14 वर्ष जिसकी आयु थी, उसका नाम था हरिश्चंद्र मेहरा। इस नाम को आप याद रखेंगे, ये आपका प्रश्न भी हो सकता है। समझदारी का परिचय देते हुए शामियाने के एक हिस्से को अपने चाकू से काट दिया। शामियाना पूरी तरह से पैक था, उस अंदर आग लग गई, तो उसने समझदारी दिखाते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शामियाने के एक तरफ तंबू को जो है उसकी चादर को चाकू से फाड़ दिया, फाड़कर जिससे लोगों को निकलने का रास्ता बन सका। तो तंबू जब फटा, उधर से लोग निकलना शुरू हो गए। हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रेरित होकर पंडित नेहरू ने उसी तरह के दूसरे बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। हरिश्चंद्र मेहरा ने जो उस समय बहादुरी दिखाई, जिससे 100 लोगों की जान बच गई, उससे प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की कि हरिश्चंद्र मेहरा जैसे बाकी दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जा सके और वे समाज के हित में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नया पैराग्राफ। इन पुरस्कारों में पदक, जो स्वर्ण, चांदी या ताम्र पदक होते हैं, धातु के पदक, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार यानी कैश धनराशि आपको सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से हर बच्चे की पढ़ाई में मदद की जाती है। जो उस प्रकार के बच्चे होते हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, अगर वो होनहार है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार उनको प्रोत्साहन राशि देती है, छात्रवृत्ति देती है, तमाम तरह की सुविधाएं देती है, जिससे उनकी शिक्षा उस उच्च स्तर को प्राप्त हो सके। भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार अब तक लगभग 1000 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय बाल कल्याण परिषद बालकों के कल्याण, उत्थान और उनके विकास और प्रगति से संबंधित एक परिषद का गठन किया गया था, जो बालकों के हित में और संवर्धन में कार्य करती है, जिसका नाम है भारतीय बाल कल्याण परिषद। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये आपका एक प्रश्न हो सकता है, के अनुसार अब तक लगभग 1000 बहादुर बच्चों को, ये कल्याण परिषद ब्यौरा रखती है कि कितने बहादुर बच्चे, उनका लिस्ट उनसे पाया जाता है, कौन कौन से बच्चे पुरस्कृत हुए, कौन कौन से बच्चों ने क्या गजब कारनामे किए, उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया, उनका नाम, पता या आयु और वो कहाँ के रहने वाले, सब कुछ दर्ज रहता है। तो वहाँ उसकी जो डिटेल है, यानी उन बच्चों को जो अब तक दिया गया है पुरस्कार, उसकी डिटेल या लिस्ट रहती है, नामावली रहती है। उस नामावली के अनुसार 1000 बच्चों को अभी तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 33% लड़कियां शामिल हैं। आपके लिए आश्चर्य की बात होगी कि इन बच्चों में 33% अर्थात 1000 बच्चों में 333 लोग, 1000 बच्चों में 330 लोग, 333 लोग आपका ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें लड़कियां हैं। 333 क्या है? लड़कियां हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही बहादुर बच्चों से संबंधित कुछ समाचार दिए गए हैं। आगे अब अभी आप पृष्ठ पर देखेंगे, आपके सामने जो पृष्ठ आएंगे, जो ब्राउन या ग्रे शेड में है, उनमें कुछ कहानियां हैं उन बच्चों की वीरता के बारे में, जिसे आप पढ़ेंगे। इन समाचारों को पढ़कर आप कुछ साहसी बच्चों के किस्से जानेंगे, जिन्होंने अपने साहस, संयम यानी वश में करना, यानी स्वयं को वश में करना, धैर्य रखना, धीरज रखना, संयम रखना, जिन्होंने अपने साहस, संयम और सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी के दम पर कई जिंदगियां बचाई। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में हुए समारोह में इन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारे बच्चे जिनके बारे में आप कहानी अगले पृष्ठ पर देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 36 पर नीचे आधे पेज में दिया हुआ है। उसके पश्चात पृष्ठ संख्या 37 पर ये कहानियां दी हैं 3 बच्चों की, फिर पृष्ठ संख्या 38 पर 2 बच्चों की। ये कहानियां जो दी हुई हैं, ये हम अगली कक्षा में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपकी ये कक्षा समाप्त।